नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को 3 बड़े चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं। दाइश, मुआशी बहरान और इंसानी बहरान। इन तीनों चैलेंजेस से नबूरदाज़मा होने के लिए तालिबान को आलमी ममालिक की मदद की बहुत ज़रूरत है, मगर इस वक्त आलमी ज़मीर बेदार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जबकि तालिबान अपने तय कोशिशों में लगे हुए हैं। काबुल में होने वाले खुदकुश धमाकों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, जिस पर तालिबान ने दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की। दाइश के खिलाफ ऑपरेशन में 4 जंगजू हलाक जबकि कुछ ज़ख्मी भी हुए। तालिबान ये कहते हैं कि दाइश के खात्मे तक दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में होने वाले नाज़रीन ट्राइका इजलास में पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमरीका ने तालिबान से रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत इसी तरह उजलत में कायम की जिस तरह उजलत में अमरीका यहाँ से भागा था। अब इस उजलत में ना तो अमरीका ने अफ़गान तालिबान को मजबूत करने की कोशिश की और ना ही तालिबान ने मुआहदे में अमरीका से मुआशी ताउन का कहा या इसके लिए अपना कोई बंदोबस्त किया। अब अमरीका ना तो अफ़गानिस्तान के जो मुंजमद असासे हैं इनको रिलीज़ कर रहा है और ना ही आलमी मुआशी तंजीमें अफ़गानिस्तान के अवाम की इमदाद करने के लिए तैयार नज़र आ रही हैं, मगर अफ़गानिस्तान की मदद और इसके साथ ताउन का कहने पर पाकिस्तान को भी दुनिया आज शक की निगाह से ही देख रही है। और जब अफ़गान तालिबान अपने अवाम के लिए इमदाद की बात करते हैं या ये कहते हैं कि हमारे जो मुंजमद असासे हैं इनको बहाल करें, तो यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक ख़वातीन के हुकूक़ की बात करने लगते हैं, दीगर इशू की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। अफ़गानिस्तान में आने वाला बहरान सिर्फ अफ़गानिस्तान या इसके हमसाया ममालिक के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यकीनन ख़तरा है, मगर आलमी ममालिक इस ख़तरे से जानबूझकर आंखें चुरा रहे हैं और बेहिस्सी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ये बात कर चुका है कि सर्दियों के मौसम में अब बहुत ज़्यादा खुराक की किल्लत अफ़गानिस्तान में होने वाली है। मैं बात करूंगी, मुझे अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब आपका। सबसे पहले तो इस वक्त हम बात करें मुआशी बहरान की, इंसानी बहरान की, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में बढ़ता जा रहा है। जब से आप लोगों ने कंट्रोल संभाला है, आप लोगों ने इक़्तिदार पर जो है वो कब्ज़ा किया है, काबिज़ हुए हैं, अपनी हुकूमत संभाली है, तब से ही पूरी दुनिया ये जानती है कि वहाँ पर पैसों की ज़रूरत है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे आप लोग अपना जो है ना वो लोगों के जो मामलात हैं उनको चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कुदरत पर काबिज़ नहीं हुए। हमने 20 साल के जहद आज़ादी की, उसके नतीजे में और अफ़गान आवाम की हिमायत से हमने आज़ादी हासिल की। और आप जानते हैं कि हम चाहते थे कि पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए, लेकिन वो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड था वो ने सब कुछ सडनली अबैंडन किया। तो हम मजबूर होकर काबुल के सिटी में दाखिल हुए ताकि उधर सिक्योरिटी को मेंटेन करें। वो उधर जो बैंडेड से चोर थे, लोगों के प्रॉपर्टीज लुटा रहे थे, लोगों को कत्ल कर रहे थे, उसको प्रिवेंट किया। दूसरा ये है कि ये जो ख़जाना खाली उन्होंने जो छोड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था ख़जाने में उन्होंने सब कुछ लुटा के अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको सारी चीज़ खाली छोड़ दिया। जब अमेरिका के साथ आप लोगों का मुआहदा हुआ, क्या उस मुआहदे में यकीन दहानियाँ नहीं ली गई थी या करवाई गई थी कि जो मुआशी चैलेंजेस होंगे आप लोगों के इक़्तिदार में आने के बाद, कंट्रोल संभालने के बाद, उससे आप लोगों ने कैसे निपटना है? या अमेरिका से आप लोगों ने मुतालबा नहीं किया कि आप लोगों को हमारी मदद करना होगी? मुतालबा तो हमने कई बार किया है, एक बार नहीं है, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन जो एग्रीमेंट है दोहा एग्रीमेंट, उसके मुताबिक हमें चाहिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और अमेरिका का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अफ़गानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा ले
अफगानिस्तान के वो इस्लामिक गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करे। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से बारहा ये कहता आ रहा है, आज भी पाकिस्तान यही बात करता है कि पूरी दुनिया को आगे आकर अफगानिस्तान के लोगों की, अफगानिस्तान में आप लोगों की मदद करनी चाहिए मुआशी तौर पर, इंसानी बहरान वहाँ पर बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया पाकिस्तान को शक की निगाह से ही देख रही है। अभी जो ट्राइका प्लस मुज़ाकरात हुए जिसमें इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना, अमरीका रवाबित रखेंगे आप लोगों से, पाकिस्तान तो ऑलरेडी बात कर रहा है कि आप लोगों के साथ दुनिया को एंगेज, दुनिया को करना चाहिए। अमरीका आप लोगों से किस तरह राब्ते में है? क्या अमरीका कोई मुतालिबात कर रहा है? दुनिया के मुतालिबात आपके सामने रख रहा है अमरीका? किन शराइत पर आप लोगों के साथ बात कर रहा है या रवाबित रख रहा है? हमारी और अमरीका के बीच में एक क्राइटेरिया है, एक डॉक्यूमेंट है, वो है दोहा एग्रीमेंट। हम उस पर बिल्कुल उसको रियायत कर रहे हैं, जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अमेरिका भी उस पर अमल करे, क्योंकि ये एग्रीमेंट यूएन के तरफ से भी इंडोर्स हो चुका है। तो लेकिन मेरे ख्याल में द बॉल इज इन देयर कोर्ट। जो भी कर रहे हैं वो ये सैंक्शंस और रिजर्व का फ्रेजिंग जो है वो एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट दुनिया प्रेशर डाल क्यों रही है आप लोगों पर? खवातीन के हुकूक की बात की जाती है, वो आप लोगों ने बड़ी यकीन दहानियां कराई। ऐसे कौन से इकदामात दुनिया आप लोगों की तरफ से चाह रही है कि आप करके दिखाएं कि दुनिया को यकीन हो कि वहाँ पर इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जा रहा है, वहाँ पे खवातीन को आज़ादी है, वहाँ पर खवातीन के हुकूक को पामाल नहीं किया जा रहा है, तो दुनिया आप लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार होगी? ऐसे कौन से इकदामात दुनिया आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही है? ख़वातीन के तालीम और उसके एक्सेस टू वर्क, ये तो हमारी पॉलिसी है। अभी आप जानते होंगे या ऐसे रिपोर्ट्स आपने पढ़ा होगी, जो कई प्रोविंसेस में सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल्स वो जारी है, अभी ऑपरेशनल है। तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, जो हमारी पॉलिसी थी हम मीडिया को कह रहे थे हम इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरा जो बेसिक राइट्स है वो भी हम दे रहे हैं। अभी वो मीडिया है, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फीमेल एंकर्स सारे मीडिया आउटलेट्स में काम कर रही है। यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टूडेंट जो है वो क्लासेस को अटेंड कर रही है। वो इसमें भी ऐसा मुश्किल नहीं है। मैं हैरान हूँ जो लोग वो ह्यूमन राइट्स का स्लोगन रेज करते हैं, वो उसके नहीं तकते ह्यूमन राइट्स को कह के वो हम ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट है, लेकिन प्रैक्टिकली वो काम कर रहे हैं जो अफगानिस्तान के 40 मिलियन लोगों को उसको पनिश कर रहे हैं, उसको तकलीफ दे रही है। जो क्राइसिस है हम और नहीं चाहते, हमारी जो अपनी रिजर्व है वो चाहते हैं। एज अ इंडिपेंडेंट मुल्क हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मनी का इनफ्लो हो, आउटफ्लो हो, ये हमारा हक है जैसे दूसरे ममालिक में है। जो तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो ह्यूमन क्राइसिस है इसका जिम्मेदार मगरिब है, हम चाहते हैं कि अमेरिका है, हर मुल्क चाहता है कि इंडिपेंडेंट हो। जी, इस ह्यूमन क्राइसिस की जिम्मेदार अमेरिका है, मगरिबी दुनिया है। जो बिल्कुल ये अगर ये क्राइसिस सैंक्शन के नतीजे में या दूसरे अमाल के नतीजे में जो ये ममालिक कर रही है उसके नतीजे में ये क्राइसिस बढ़ जाए तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी उन पर है। हमारी हाथ खाली है, जो भी है हम कर रही है, तो उसको हम बिल्कुल स्पेयर नहीं करते और भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी मुल्क है, हमारे अवाम है, उस पर हमारा हक है। पहले हम लड़ रहे थे जंग आज़ादी के लिए, अपने खून बहा रहे थे, लेकिन अब अपने अरक बहाएंगे इस मुल्क के लिए, तामीर नव के लिए, अपने लोगों के लिए, तो ये अपने वतन के लिए। सही। सुहेल शाहीन साहब, एक और बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, वो है दाइश। जब से आप लोगों ने कंट्रोल संभाला, इक़्तिदार संभाला, तब से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए, बहुत से हमले भी हुए जिनकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की। आप लोगों ने एक ऑपरेशन भी किया, आप लोग कार्रवाइयाँ भी उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इस वक्त दाइश
اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ افغانستان کے کتنے حصے میں، کتنے فیصد حصے پر داعش مضبوط ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ داعش کے آج بھی خطرہ ہے آپ لوگوں کے لیے، افغانستان کی زمین کے لیے؟ ایسا ظاہر میں تو افغانستان کے کوئی صوبے میں، کوئی جگہ میں داعش نہیں ہے. وہ بھی جو ہے سیکریٹ جو اٹیکس کرے یہ کلانڈسٹائن وہ کرتے ہیں، لیکن اس نے بھی جو پاورٹی ہے افغانستان کی سچویشن وہ سینکشن کے نتیجے میں پریویلنٹ ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک ریکروٹمنٹ گراؤنڈ پرووائڈ کیا ہے، وہ بھی اس کے لیے، لیکن وہ ایسا طریق نہیں ہے کہ افغانستان کی وہ جو گورنمنٹ کو چیلنج کر دے. وہ کرتے ہیں ایسا انسیڈنٹ. صحیح. اچھا، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کی بات چیت ہوئی، پاکستان میں اس کے خلاف بھی بڑی آوازیں اٹھیں، آپ لوگ اس میں ثالث کا کردار آپ لوگوں نے ادا کیا. کیا اس بات کی گارنٹی ہے؟ اس سے پہلے بھی بڑے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے اس سے پہلے بھی معاہدے ہوئے، لیکن کچھ بھی حتمی کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکل سکا. کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس معاہدے کے بعد ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف کارروائیاں نہیں کرے گی؟ دیکھو، وہ گارنٹی کی بات تو وہ اس کی آپس کی بات ہے، ٹی ٹی پی کے اور پاکستان گورنمنٹ کے، کیونکہ وہ معاہدہ ان دونوں کے بیچ میں ہوا ہے. اس میں افغانستان تو گارنٹر نہیں ہے، لیکن ہمارے کمٹمنٹ ہے دوحہ ایگریمنٹ کے بنا پر کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کے ملک کے خلاف اجازت استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. لیکن دوسرا ہے وہ ریکنسلیشن ہے دونوں ملکوں میں ہے، اس کو ریفر کرتا ہے. حقانی صاحب کیا اس کے گارنٹر نہیں ہیں؟ انہوں نے، ہم نے ریکنسلیشن کیا ہے، لیکن ایسا کہ وہ گارنٹر ہے ایسا تو میں نے نہیں سنا ہے کہ ایسا اعلان کیا ہو. لیکن آپ لوگوں نے یہ تو کہا تھا نا کہ اگر وہ ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے کہ وہ ایسا اعلان. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے یہ تو کہا گیا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی نے کارروائیاں کی پاکستان کے خلاف، وہاں کچھ اس طرح آپ لوگوں کی زمین کو استعمال کیا، تو آپ پھر ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے. ہمارے تو ہم نے پالیسی کو اعلان کیا ہے، وہ ایک گروپ کے لیے نہیں، ساروں کے لیے، کہ اب دوحہ ایگریمنٹ کے اساس اس کے بنا پر ہم کسی گروہ کو، کسی فرد کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے.